सज्जनों, गुरु के घर वशिष्ठ जी के घर गए और दशरथ जी ने जाकर के चरणों में प्रणाम किया। वशिष्ठ जी से दशरथ जी ने कहा, गुरु जी सब सुख है, आपकी चरणों की कृपा से सारे सुख मुझे मिल गए, लेकिन एक बहुत बड़ा दुख है। गुरु जी ने कहा, कौन सा दुख है? बोले, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। निज दुख सुख, जब हमेशा जाते थे तो पहले सुख सुनाते थे, बहुत सुख है, बहुत सुख है। आज गए तो आज सुख नहीं, आज निज दुख सुख, आज दुख सुनाया। और सबसे बड़ा दुख क्या है? कोई पुत्र नहीं है। पर धन्य है गुरु, ऐसा गुरु कि वशिष्ठ जी ने कहा, धरहु धीर कोई है सुत चारी, 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 धरहु धीर कोई है सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, कोई है सुत चारी, धरहु धीर कोई है सुत चारी, सुत चारी, कोई है सुत चारी। वशिष्ठ जी ने कहा, है रखो, एक नहीं चार होंगे, है ना, जिनके जीवन में गुरु की कृपा। हा, गुरु का हाथ हो। तुरंत वशिष्ठ जी ने देर नहीं लगाई और ऋषि शतरंगी को बुलाया, पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया, आहुति दी गई। बहुत जल्दी राम जन्म कराते हैं, है ना, आहुति दी गई और भक्ति के सहित, प्रेम के सहित आहुति दी गई। हवन करने में भक्ति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, ऐसे फेंक नहीं देना चाहिए, स्वाहा नहीं, भक्ति सहित मुझे आहुति देनी है। और जब प्रेम के सहित, भक्ति के सहित जब अग्नि में आहुतियां डाली गई तो यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। अग्नि देवता के हाथ में खीर का पात्र था, चरु। राजा दशरथ जी से कहा, ये लो, अपने रानियों को यथा योग्य भाग बनाओ। राजा दशरथ जी ने उस खीर का बंटवारा किया, आधा कौशल्या जी को दिया, जो बचा उसके फिर दो भाग किए, एक कैकेयी को दिया, जो बच गया उसको सुमित्रा को दे दिया। सुमित्रा ने अपने हाथ में वो दोना लिया ही था, इतने में एक बाज पक्षी आई और उसके खीर वाले दोने को उठ करके आकाश में उड़ते उड़ते पर्वत के पास में, कंदरा के पास पहुंची। दूसरे सजाती पक्षी आ गए, आपस में विवाद होने लगा, वो दोना चोंच से छूट गया। तो नीचे एक गुफा पर एक अंजना नाम की देवी शिव की आराधना कर रही थी कि मुझे कोई पुत्र हो जाए। पर पौन देवता ने, वायु देवता ने उसको झोंका लगा करके और
अंजना की गोदी में फेंक दिया है और भगवान शिव के ध्यान में थी। शिव कृपा हुई और अंजना मैया ने उसे खीर को ग्रहण कर लिया। तो चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णमासी मंगलवार के दिन ठीक 12 बजे अंजना मैया के गर्भ से श्री हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। और ये श्री हनुमान जी महाराज की जिस खीर से राम जी का जन्म हुआ उसी खीर से हनुमान का भी जन्म हुआ, है ना। इसलिए हम लोग गाते हैं ना कि दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, है ना? ऐसा संयोग है। हनुमान जी की बधाई। समय का थोड़ा सा अभाव है, इसी दिन देख लेंगे हनुमान जी का। ये पहला मत है। दूसरा मत, खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया, दूसरा जो बच्चा उसके 2 भाग हुई, एक कैकेयी को दिया। अब जो बच्चा उसके फिर 2 भाग हुए और कौशल्या कैकेयी के हाथ से दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी, सुमित्रा को दिया। सुमित्रा के हाथ में 2 भाग हो गए। एक जगह तो मैंने ऐसी कथा पढ़ी थी कि जब बाज पक्षी सुमित्रा के हाथ का दोना ले गई तो सुमित्रा उदास हो गई कि मेरी बड़ी बहन कौशल्या गर्भवती हो जाएगी, मेरी मंझली बहन कैकेयी को भी बच्चा होगा, मैं तो रह गई ऐसे। लेकिन कैकेयी और कौशल्या ने अभी खाया नहीं था, तो कौशल्या मैया ने अपने खीर में से निकाल करके सुमित्रा को दिया, कैकेयी ने भी अपने खीर में से निकाल करके सुमित्रा को दिया। सुमित्रा के नेत्र सजल हो गए। कोई सबूत अपने सोच के ऊपर ऐसी कृपा नहीं करती है। आप दोनों ने मेरे ऊपर जो कृपा किया है, तो सुनो, मैं भी अपने दोनों पुत्रों का बलिदान करूंगी तुम्हारी सेवा में। हे कौशल्या, तुम्हारे खीर दिए हुए खीर के प्रसादी से जो बालक पैदा होगा वो मैं तुम्हारे बेटे की सेवा में लगा दूंगी, और हे कैकेयी अम्मा, तुम्हारे खीर के प्रसाद से जो बच्चा पैदा होगा वो मैं तुम्हारे बेटे की सेवा में लगा दूंगी। इसलिए कौशल्या से राम पैदा हुए तो राम की सेवा में लक्ष्मण, और कैकेयी के भरत पैदा हुए तो भरत की सेवा में शत्रुघ्न लग गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।